नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। और आज का हमारा क्लास का टॉपिक है सामाजिक समूह है या सोशल ग्रुप। तो लेट अस डिस्कस सोशल ग्रुप इन डिटेल। आप इस पिक्चर में क्या देख रहे हैं? क्या ये गर्ल्स खुश हैं? क्या इनमें रिलेशनशिप है? क्या इनके कुछ कॉमन गोल्स होंगे? क्या कुछ उद्देश्य होंगे? तभी तो ये साथ रह पाती होंगी। बिना उद्देश्यों के तो व्यक्ति एक साथ नहीं रहते हैं लंबे समय तक। तो मेरा आपसे एक सवाल है, क्या स्टूडेंट्स आप अकेले रहते हैं या फिर आप अलग अलग समूह के सदस्य होते हैं? आप पैदा होते ही एक समूह के सदस्य बन जाते हैं और वो समूह कौन सा होता है? आप फोटो में देख सकते हैं, वो होता है फैमिली। फैमिली भी एक सामाजिक समूह है क्योंकि उसमें 2 या 2 से अधिक लोग हैं और उनका एक सामान्य उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? हैप्पी लाइफ जीना। उनमें एक रिलेशनशिप का, रिश्तों का बॉन्ड है, एक आत्मीयतापूर्वक रिश्ते। फिर आप के जो समूह है जिससे आप थोड़े बड़े होने पर सदस्य बन जाते हैं, वो है आपके दोस्तों का समूह है। और हाँ, आपके नातेदार या आपके कजन्स का भी ग्रुप होता है। कॉलेज में आपने देखा होगा, खासतौर से गर्ल स्टूडेंट्स का, लड़कियों के बड़े समूह होते हैं। वो समूह में रहती हैं, समूह में कैंटीन जाती हैं, शेयरिंग करती हैं। एक एडवर्टीजमेंट भी तो है, हर एक फ्रेंड ज़रूरी होता है, तो फ्रेंड तो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी को हम समूह कहते हैं। अब हम देखते हैं कि सोशियोलॉजी में समूह का क्या तात्पर्य है। तो देखिए, सोशियोलॉजिस्ट बोगार्डिस कहते हैं, whenever 2 or more persons interact within the intimacy of a family picnic or in the rower of a bargain cell, they are groups। अर्थात जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति परिवार में पिकनिक या फिर बाजार में खरीदारी करते समय आपस में एक इंट्रैक्शन हो, उनमें आत्मीयता पूर्वक बातें हो, रिलेशनशिप हो, तो उसको हम सामाजिक समूह कहते हैं। ये परिभाषा अपने आप में पूर्ण नहीं है, लेकिन इस परिभाषा में ये बात महत्वपूर्ण है कि समूह के लिए 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना जरूरी है, उनमें आत्मीयता, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति कभी भी समूह का निर्माण नहीं कर सकता है। फिर देखिए, समूह के जो सदस्य हैं उनमें आपस में वो पास में रहे, ये ज़रूरी नहीं है कि उनमें फिजिकल कांटेक्ट हो, ये आवश्यक नहीं है। दूर दूर रहते हुए भी समूह बन सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी है कि उनमें अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है कि मैं इस फैमिली को बिलोंग करता हूँ, मैं इस क्रिकेट क्लब को बिलोंग करती हूँ, या फिर मैं इस, आजकल तो देखिए ऑनलाइन आपके ग्रुप्स बने होते हैं सोशल मीडिया पर, तो ये भी तो ग्रुप का उदाहरण है ना, जिसमें शारीरिक संपर्क नहीं है, आपका फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं है। अब हम ऑगबन एंड निमकॉफ की डेफिनेशन देख लेते हैं। Whenever 2 or more individuals come together and influence one another, they may be said to constitute a social group। कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक दूसरे को प्रभावित करते हों तो उसे हम सामाजिक समूह कह सकते हैं। फिर मैकाइवर एमपेस की डेफिनेशन को देखते हैं, तो वो ऐसे सोशियोलॉजिस्ट है जो सामाजिक संबंधों को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। वो ये कहते हैं कि ग्रुप में सोशल रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रुप मेंबर्स के बीच में, और बिना सामाजिक संबंधों के तो हम सामाजिक समूह की कल्पना भी नहीं कर सकते। दूसरे सोशियोलॉजिस्ट एल्ड्रिस एंड मेरिल का कहना है कि ए सोशल ग्रुप में बी डिफाइंड एज 2 or more persons who are in communication over an appreciable period of time and who act in accordance with a common function or purposes। अर्थात जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक साथ में संचार करें, मतलब एक दूसरे से बातचीत करें और एक लंबे समय तक, और उनका एक सामान्य उद्देश्य हो, तो उसे हम सामाजिक समूह कह सकते हैं। तो इनकी डेफिनेशन भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने ये बताया है कि रिपीटेटिव रिलेशनशिप होना चाहिए, रिपीटेटिव कांटेक्ट हो लोगों में, मतलब लंबे समय तक एक साथ रहना ज़रूरी है ग्रुप में, तभी ग्रुप्स बनते हैं। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति सामान्य हितों की पूर्ति के लिए अर्थपूर्ण अंत्यक्रिया करें, मतलब कुछ काम पूरे हो रहे हों, वहाँ पर हमारी कुछ ज़रूरतों को पूर्ति हो रही हो, तो उससे सामाजिक समूह का निर्माण होता है। तो ये डेफिनेशन हमने देखी। इसके अलावा भी आप 3 अन्य सोशियोलॉजिस्ट की डेफिनेशंस भी अपने नोट्स में आप लिखिएगा। अब हम सामाजिक समूह की विशेषताओं की बात कर लेते हैं। तो उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर और समूह को समझते हुए हम ये देखते हैं कि समूह की निम्नलिखित विशेषताएं हैं सामाजिक समूह की। कि सामाजिक समूह में पहली विशेषता, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की उपस्थिति होना जरूरी है, अकेले व्यक्ति से समूह कभी नहीं बन सकता। फिर सामाजिक समूह का एक स्ट्रक्चर या संरचना होती है कि समूह में पद है, भूमिकाएं हैं, ये निश्चित होती हैं। फिर सामाजिक समूह में कुछ कॉमन इंटरेस्ट होते हैं, एम होते हैं,
जैसे मान लीजिए आपका स्टडी ग्रुप है एक, तो आपका पढ़ाई करना उद्देश्य है। फिर म्यूचुअल अवेयरनेस, अर्थात आपको मालूम है कि आप इस समूह को बिलोंग करते हैं, कि आप इस परिवार से हैं, आप इस फुटबॉल टीम को बिलोंग करते हैं, तो एक जागरूकता है आप में। या फिर आपके क्लोज दोस्तों का ग्रुप। फिर सोशल रिलेशनशिप होना और इंटरेक्शन होना ज़रूरी है। कि जो सामाजिक समूह है वो मोर ओवर परमानेंट स्टेबल होते हैं, और सामाजिक समूह जो होते हैं उनमें उनके कुछ नॉर्म्स या आदर्श भी होते हैं उनके कुछ। तो इसके अतिरिक्त देखिए, सामाजिक समूह में एकता होती है, उसकी सदस्यता वॉलेंट्री या इनवॉलेंट्री हो सकती है। वॉलेंट्री या स्वैच्छिक का मतलब है कि आप पर निर्भर करता है कि आप शिक्षक संघ के सदस्य बने या नहीं। इनवॉलेंट्री का मतलब होता है अनैच्छिक, मतलब आपके पास चॉइस नहीं है। जैसे परिवार एक समूह है, आप उसके सदस्य हैं क्योंकि आप उसमें पैदा हो गए। फिर सामाजिक समूह में स्त्रीकरण भी है, कि जो बड़े एज में जो बड़े लोग हैं जैसे फैमिली में, तो उनको ऊंचा है उनका पद, तो स्ट्रैटिफिकेशन भी है। या फिर ग्रुप लीडर है तो उसका पद ऊंचा है, अगर औपचारिक समूह की बात करें। फिर समूह में समझौता या कुछ नियम होते हैं, फिर कुछ आदर्श होते हैं जिनकी हम बात कर सकते हैं, और समूह निर्माण के कुछ आधार भी हो सकते हैं। आधार क्या हो सकते हैं? आपका जॉब हो सकता है, जैसा हमने बात किया था, डॉक्टर्स ग्रुप हो गया। या फिर संख्या के आधार पर समूह हो सकते हैं, छोटे या बड़े। या फिर हितों के आधार पर भी ग्रुप्स बन जाते हैं, जैसे टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन। या फिर फैमिली की बात करें तो बेस क्या है? फैमिली का बेस है सोशो साइकोलॉजिकल नीड्स, या फिर भावनात्मक ज़रूरतों की पूर्ति। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार के समूह होते हैं जिनकी हम बात करेंगे आगे की क्लासेस में। तो आई होप इस क्लास में आपको समझ में आया कि सामाजिक समूह हम किसे कहते हैं, सामाजिक समूह की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है